नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है और ये मैं वीडियो 1 अक्टूबर 2020 तक का अपडेट दे रहा हूँ। तो आप इस वीडियो में टॉप 100 प्लस प्रश्न मिलेंगे आपको और विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मिलेंगे। जितना भी आप लोग प्रश्न बना सकते हैं यहाँ से बनेंगे, उतना इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये रामनाथ कोविंद जी हैं, रामनाथ कोविंद, और ये 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति जो थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रपति जी की जो न्यूनतम उम्र होती है राष्ट्रपति बनने के लिए, ये कितनी होती है? तो ये होती है 35 वर्ष। 35 वर्ष जो होती है ये होती है न्यूनतम उम्र। और राष्ट्रपति जी का कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति जी का? तो ये होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है इनका कार्यकाल। और राष्ट्रपति जो हैं इनका वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति जी का जो वेतन होता है ये होता है 5 लाख। जो वेतन होता है ये होता है 5 लाख। और राष्ट्रपति जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं तो ये कौन कराता है? तो राष्ट्रपति जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये इन्हें शपथ ग्रहण कराते हैं। ठीक है। और राष्ट्रपति जी से और क्या प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो राष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 52 में है। ठीक है। अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो यहाँ से आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं एम वेंकैया नायडू, और ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। और राज्यसभा के सभापति होने के नाते इनको वेतन मिलता है 4 लाख। इनको वेतन जो मिलता है ये 4 लाख मिलता है उपराष्ट्रपति जी को। और ये उपराष्ट्रपति पद के लिए इनको वेतन नहीं मिलता है, ये वेतन जो मिलता है राज्यसभा के सभापति होने के नाते इनको 4 लाख वेतन मिलता है। और एम वेंकैया नायडू ये 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, 13वें क्रम के हैं उपराष्ट्रपति। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप इसको याद रखें। और न्यूनतम उम्र कितनी होती है उपराष्ट्रपति बनने के लिए? तो ये होती है 35 वर्ष। जो 35 साल होती है ये न्यूनतम उम्र होती है उपराष्ट्रपति बनने के लिए। और उपराष्ट्रपति जो हैं अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा देते हैं ये देते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को। आप दोनों याद रखें, जो इस्तीफा है राष्ट्रपति देते हैं उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति देते हैं राष्ट्रपति को। आप इस्तीफा याद रखें। और उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद जो 63 है, अनुच्छेद जो 63 है, इसमें उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। और इनका कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है इनका कार्यकाल उपराष्ट्रपति जी का। तो यहाँ से आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए होंगे, आई होप। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, और ये 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं, 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जो होते हैं ये भारत के वास्तविक प्रमुख होते हैं। जो प्रधानमंत्री जी हैं ये भारत के वास्तविक प्रमुख होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, तो भारत के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं ये राष्ट्रपति होते हैं, और वास्तविक प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री से और क्या प्रश्न बन सकते हैं? और इनका वेतन कितना होता है प्रधानमंत्री जी का? तो ये होता है 1,60,000। 1,60,000 होता है इनका वेतन, आप इसको याद रखें। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो न्यूनतम उम्र जो होती है ये होती है 25 वर्ष। और कार्यकाल कितना होता है प्रधानमंत्री जी का? तो कार्यकाल जो होता है ये होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है कार्यकाल। और प्रधानमंत्री जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये कौन कराता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति इन्हें शपथ ग्रहण कराते हैं। ठीक है। और जो अनुच्छेद 74 है, आर्टिकल जो 74 है, इसमें प्रधानमंत्री जी के पद का प्रावधान है। जो अनुच्छेद 74 है इसके तहत राष्ट्रपति जो हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है।
जो अनुच्छेद 74 है इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो भारत के जो गृह मंत्री हैं ये हैं अमित शाह। और पहले गृह मंत्री कौन थे? तो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे पहले गृह मंत्री। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं ये हैं राजनाथ सिंह। और भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो पहले रक्षा मंत्री जो थे ये थे बलदेव सिंह जो हैं ये पहले रक्षा मंत्री थे। तो आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? तो भारत के वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। और भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे लियाकत अली खान थे पहले वित्त मंत्री। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के विदेश मंत्री कौन थे? तो भारत के जो विदेश मंत्री कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर एस जयशंकर हैं भारत के विदेश मंत्री। और पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो पहले जो विदेश मंत्री थे ये थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे और विदेश मंत्री भी थे। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के खेल मंत्री कौन हैं? तो भारत के वर्तमान में जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। और अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो भारत के शिक्षा मंत्री जो हैं ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे पहले शिक्षा मंत्री। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन हैं? तो ये हैं रामविलास पासवान। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? तो नितिन गडकरी हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन हैं? तो डीवी सदानंद गौड़ा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? रमेश पोखरियाल निशंक। और हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या बदल कर रखा गया? तो ये रखा गया है शिक्षा मंत्रालय इसका नाम बदलकर रख दिया गया। ठीक है, तो आप इसको याद रखें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है इसका नाम बदलकर रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। और इसके जो मंत्री हैं कौन हैं? तो रमेश पोखरियाल निशंक, ये हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भी मंत्री हैं। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, भारत की महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है? तो ये हैं स्मृति ईरानी। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो ये हैं अर्जुन मुंडा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? तो ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा पर्यावरण मंत्री कौन हैं? तो ये हैं प्रकाश जावड़ेकर। और प्रकाश जावड़ेकर जो हैं ये वन और जलवायु मंत्री भी हैं प्रकाश जावड़ेकर, आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, भारत के कोयला मंत्री कौन हैं? तो भारत के जो कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, भारत के रेल मंत्री कौन हैं? तो भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन हैं? तो ये भी पीयूष गोयल हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन हैं? तो ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला जो प्रश्न है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन हैं? तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो राज्यसभा के सभापति जो हैं ये वेंकैया नायडू हैं, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, और ये सभापति जो होते हैं राज्यसभा के एम वेंकैया नायडू, इसीलिए इनको वेतन जो मिलता है ये 4 लाख मिलता है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति होने के नाते जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं इनको 4 लाख वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति पद के लिए इनको वेतन नहीं मिलता है। ठीक है, और अगला जो प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ये हैं ओम बिरला, आप इसको याद रखें। और लोकसभा वर्तमान में कौन सी चल रही है? तो ये 17वीं लोकसभा है जिसके अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। ठीक है,
और लोकसभा का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? तो लोकसभा का जो गठन हुआ था ये हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं और ये राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। ठीक है, राजस्थान के कोटा से सांसद हैं ये ओम बिरला जी। ठीक है, और पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष थे ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर, आप इसको याद रखें। और लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो न्यूनतम उम्र जो होती है ये होती है 25 वर्ष। 25 वर्ष जो है ये न्यूनतम उम्र होती है। ठीक है, और वेतन कितना होता है इनका लोकसभा अध्यक्ष का? तो ये होता है 4 लाख। 4 लाख जो है इनका वेतन होता है। और कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और लोकसभा में सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा में जो सीटें हैं ये हैं, अधिकतम कितनी हैं? अधिकतम है 552। अधिकतम जो है ये 552 है। और वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में जो है ये है 545। 545 हैं वर्तमान में और अधिकतम कितनी है? 552। आप दोनों याद रखें, वर्तमान में है 545, अधिकतम है 552। और लोकसभा को ही हम निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और इसे भंग किया जा सकता है। ठीक है, इसे भंग किया जा सकता है, आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है, लोकसभा की महासचिव कौन हैं? तो लोकसभा की जो महासचिव हैं स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव। अगला जो प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी। अगला जो प्रश्न है, लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं? तो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं भारत के प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी हैं। अगला जो प्रश्न है, राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। और यहाँ से एक वर्ड है राज्यसभा। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। और उपसभापति कौन है? तो ये हैं हरिवंश नारायण सिंह। और राज्यसभा को ही हम उच्च सदन कहते हैं। जो राज्यसभा है इसको हम कहते हैं उच्च सदन। तो आप इसको याद रखें। और राज्यसभा में सीटें कितनी हैं अधिकतम? तो सीटें अधिकतम जो हैं ये हैं 250। और वर्तमान में कितनी हैं? वर्तमान में हैं 245। 245 हैं वर्तमान में और अधिकतम है 250। और इसका कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा का? तो ये होता है 6 वर्ष। और लोकसभा का होता है 5 वर्ष और राज्यसभा का होता है 6 वर्ष। और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो राज्यसभा है इसको भंग नहीं किया जा सकता है, तो आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है, राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? तो राज्यसभा के महासचिव जो हैं ये हैं दीपक वर्मा। दीपक वर्मा। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता जो हैं गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 32, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं? तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता जो हैं थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत। अगला जो प्रश्न है, भारत के पहले लोकपाल कौन हैं? तो भारत के पहले लोकपाल जो हैं ये पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 34, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। और ये 47वें क्रम के जो हैं मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, 47वें क्रम के जो हैं मुख्य न्यायाधीश। और यहाँ से एक वर्ड है सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ से एक वर्ड है सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी, नई दिल्ली में। तो आप इसको याद रखें। और पहले जो इसके थे, पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे ये कौन थे? तो ये थे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल एच.जे. कानिया। ठीक है, आप इसको याद रखें, एच.जे. कानिया या हीरालाल जे कानिया। तो आप इसको याद रखें। और इनका वेतन कितना होता है? जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनका जो वेतन होता है ये होता है 2,80,000। 2,80,000 इनका वेतन होता है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय में जो कुल न्यायाधीश होते हैं ये कितने होते हैं?
तो कुल न्यायाधीश जो होते हैं ये होते हैं 34। कुल न्यायाधीश जो होते हैं ये 34 होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो कुल मिला के 34 न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, और जो अनुच्छेद 124 है, जो अनुच्छेद 124 है, आप इसको याद रखें, जो अनुच्छेद 124 है इसके तहत राष्ट्रपति जो हैं ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की राष्ट्रपति जी 124 अनुच्छेद के तहत नियुक्ति करते हैं, तो आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन हैं? तो भारत के अटॉर्नी जनरल कौन हैं? तो ये हैं के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। और अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 36, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो को हैं ये हैं सुनील अरोड़ा जी, सुनील अरोड़ा जी। और चुनाव आयुक्त की स्थापना कब हुई थी? तो चुनाव आयुक्त की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, गठन हुआ था चुनाव आयुक्त का। और सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे ये थे सुकुमार सेन, सुकुमार सेन थे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं ये हैं बिमल जुल्का। और इसका जो CIC का फुल फॉर्म होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और इसका जो गठन हुआ था, इसका गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। इसका जो गठन हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। अगला जो प्रश्न है, भारत के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारत के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं ये विनोद कुमार यादव। अगला जो प्रश्न है, लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो लोक सेवा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 40, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये हैं नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। और नीति का जो फुल फॉर्म होता है, जो नीति है इसका जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसको हिंदी में कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार ने इसकी स्थापना की थी। और ये योजना आयोग के स्थान पे आया था। ठीक है, तो योजना आयोग के स्थान पे ये आया है नीति आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। और इसकी स्थापना किसने की थी योजना आयोग की? तो ये जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और इसका जो हेडक्वार्टर है नीति आयोग का, तो ये है नई दिल्ली में। यहाँ से आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए होंगे। अगला जो प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 42, नीति आयोग के CEO कौन हैं? तो ये हैं अमिताभ कांत। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 43, भारत के थल सेना प्रमुख कौन हैं? तो भारत के थल सेना जो प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और थल सेना की स्थापना कब हुई थी? तो थल सेना की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में, 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, आप इसको याद रखें। और इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं? तो इंडियन आर्मी डे हम मनाते हैं 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी को हम मनाते हैं इंडियन आर्मी डे, तो आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 44, भारत के नौसेना प्रमुख कौन हैं? तो भारत के नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और नौसेना की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 5 सितंबर 1612 में, 5 सितंबर 1612 में इसकी स्थापना हुई थी नौसेना की। और इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में। और इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 4 दिसंबर को,
4 दिसंबर को मनाते हैं नौसेना दिवस। अगला जो प्रश्न है, भारत के वायुसेना प्रमुख कौन हैं? तो भारत के वायुसेना प्रमुख जो हैं ये हैं एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया, एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया। और वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। और एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। अगला जो प्रश्न है, भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हैं? तो ये हैं जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। अगला जो प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन हैं? तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन हैं? तो ये हैं के नटराजन, के नटराजन। इसको इंग्लिश में इंडियन कोस्ट गार्ड भी कहते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड। और तटरक्षक बल इसको हिंदी में कहते हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 18 अगस्त 1978 को, 18 अगस्त 1978 को इसकी स्थापना हुई। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वर्तमान में BSF के महानिदेशक कौन हैं? तो वर्तमान में BSF के महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना, राकेश अस्थाना। और BSF की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई। और इसका भी मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? BSF को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 49, वर्तमान में ITBP के महानिदेशक कौन हैं? तो ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं SS देशपाल, SS देशपाल। और इसकी स्थापना कब हुई थी ITBP की? तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी ITBP की, आप इसको याद रखें। और इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में SSB के महानिदेशक कौन है? सशस्त्र सीमा बल, इसको हिंदी में कहते हैं सशस्त्र सीमा बल। और इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी मई 1963 में, मई 1963 में। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 51, भारत के CRPF के वर्तमान में CRPF के महानिदेशक कौन हैं? तो CRPF के महानिदेशक जो हैं आनंद कुमार माहेश्वरी, यहाँ पे आनंद कुमार माहेश्वरी। और CRPF को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स इसको कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी CRPF की? तो ये हुई थी 27 जुलाई 1939 को, 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 52, वर्तमान में IB के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में IB के अध्यक्ष हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, ये हैं अरविंद कुमार। और IB की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 23 दिसंबर 1887 में, 23 दिसंबर 1887 में इसकी स्थापना हुई। इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में रॉ के निदेशक कौन हैं? रॉ के निदेशक जो हैं सामंत कुमार गोयल। और रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 21 सितंबर 1968 को, 21 सितंबर 1968 को। तो आप इसको याद रखें 1968, ठीक है। और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 54, वर्तमान में CBI के अध्यक्ष कौन हैं? तो CBI के अध्यक्ष हैं ऋषि कुमार शुक्ला। इसका जो फुल फॉर्म होता है CBI का, ये होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका भी जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। और CBI की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 अप्रैल 1963 को, 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई। इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 55, वर्तमान में NIA के अध्यक्ष कौन हैं? तो NIA के अध्यक्ष हैं वाईसी मोदी। और NIA की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2008 में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में CISF के महानिदेशक कौन हैं? तो CISF के महानिदेशक जो हैं राजेश रंजन। और CISF की जो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स।
और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 10 मार्च 1969 को। 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई, तो आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक कौन हैं? तो एनसीसी के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी। और एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 को। 16 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसको कहते हैं नेशनल कैडेट कोर। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 58, वर्तमान में एनएसजी के महानिदेशक कौन हैं? तो एनएसजी के महानिदेशक हैं अनूप कुमार सिंह नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना हुई 1986 में। 1986 में इसकी स्थापना हुई एनएसजी की, और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला जो प्रश्न है 59, क्वेश्चन नंबर, भारत के कानून मंत्री कौन हैं? तो भारत के कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। अगला जो प्रश्न है, भारत के वर्तमान में कानून सचिव कौन है? तो अनूप कुमार मेंदिरत्ता भारत के कानून सचिव हैं। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 61, भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा। अगला जो प्रश्न है, भारत के विदेश सचिव कौन है? तो भारत के विदेश सचिव जो हैं ये है हर्षवर्धन श्रृंगला। और विदेश मंत्री कौन है? तो ये हैं डॉक्टर एस जयशंकर। और अगला जो प्रश्न है, भारत के वित्त सचिव कौन है? तो भारत के वित्त सचिव हैं अजय भूषण पांडे। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 64, भारत के रक्षा सचिव कौन हैं? तो भारत के रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 65, भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन हैं? तो भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त जो हैं संजय कोठारी। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 66, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन हैं? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल जो हैं ये हैं तुषार मेहता। अगला जो प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन हैं? तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है CAG का? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आप लोग देख लीजिए। और अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 68, भारत के लेखा महानियंत्रक CGA कौन है? ये प्रश्न और ये प्रश्न दोनों अलग हैं, तो आप इसको देख लीजिए अपने हिसाब से। तो इसका आंसर है सोमा राय बर्मन। इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट्स, इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप दोनों को प्रश्न अलग अलग हैं, तो आप दोनों को देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 69, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जो हैं अशोक कुमार माथुर। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 70, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाई बी रेड्डी। अगला जो प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 72, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी। अगला जो प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन हैं? तो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें क्रम के RBI के गवर्नर हैं। और RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। और 1937 में ये मुंबई स्थापित हो गया था, ठीक है। तो 1937 में ये मुंबई में स्थापित हो गया था, और वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। और ये भारत का केंद्रीय बैंक भी है, ठीक है। जो RBI है ये भारत का केंद्रीय बैंक भी है, तो आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 74, RBI के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय स्टेट बैंक SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक, इसके जो प्रमुख हैं ये कौन हैं? तो ये हैं रजनीश कुमार। और SBI की स्थापना कब हुई थी? तो SBI की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। और भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? तो भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम है। आप इसको याद रखें, ये काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया गया है कि SBI का पुराना नाम क्या था। तो ये था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है।
जो भारतीय स्टेट बैंक है ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, तो आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो नाबार्ड के अध्यक्ष जो हैं गोविंदा राजुलू चिंताला, गोविंदा राजुलू चिंताला। और नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आप इसको देख लीजिए, ये लिखा है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं नाबार्ड को? तो ये कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में ये है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77, वर्तमान में LIC के अध्यक्ष कौन हैं? तो LIC के जो अध्यक्ष हैं ये हैं MR कुमार, MR कुमार। और LIC का जो फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और LIC की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 सितंबर 1956 को, 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। और LIC को हिंदी में क्या कहते हैं? तो भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम। इसका मुख्यालय जो है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78, वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं अजय त्यागी, अजय त्यागी। और जो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये लिखा है, आप लोग देख लीजिए इसको। और सेबी का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? तो ये है मुंबई महाराष्ट्र में। और सेबी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79, वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली। और जो कि 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और BCCI का जो फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और BCCI की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दिसंबर 1928 में, दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला जो प्रश्न है वर्तमान में BCCI के सचिव कौन हैं? तो BCCI के जो सचिव हैं ये हैं जय शाह, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। अगला जो प्रश्न है वर्तमान में BCCI के CEO कौन हैं? तो ये हैं हेमांग अमीन। तो ये हैं BCCI के CEO। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82, वर्तमान में BCCI के पहले लोकपाल कौन हैं? तो ये हैं DK जैन। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। अगला जो प्रश्न है एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन हैं? तो एयर इंडिया के नए चेयरमैन जो हैं ये हैं राजीव बंसल। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका जो मुख्यालय है ये है बेंगलुरु कर्नाटक में इसमें मुख्यालय है इसका। और इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो की? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला जो प्रश्न है वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? तो DRDO का अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। और इसको क्या कहते हैं हिंदी में? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका जो मुख्यालय है DRDO का ये है नई दिल्ली में। और इसरो का है बेंगलुरु कर्नाटक में। आप दोनों को याद रखें। अगला जो प्रश्न है वर्तमान में बार्क के नए निदेशक कौन बने?
तो नए निदेशक जो हैं बार्क के, ये हैं अजीत कुमार मोहंती, अजीत कुमार मोहंती। और बार्क का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसकी जो स्थापना हुई थी बार्क की, ये कब हुई थी, तो बार्क की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 3 जनवरी 1954 को, 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है ये है ट्रॉम्बे, मुंबई महाराष्ट्र में, ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, तो यूपीएससी के चेयरमैन हैं प्रदीप कुमार जोशी। और यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है न्यू दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89, वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष कौन हैं, तो ट्राई के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं पीडी वाघेला। ये अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। और ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 20 फरवरी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है, और इसका मुख्यालय कहाँ है ट्राई का, तो ये है नई दिल्ली में, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90, वर्तमान में एनटीपीसी के चेयरमैन कौन हैं, तो ये हैं गुरदीप सिंह। और एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। और एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 7 नवंबर 1975 को, 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91, वर्तमान में सीबीएसई के निदेशक कौन हैं, तो सीबीएसई के निदेशक जो हैं ये हैं मनोज आहूजा। और सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 3 नवंबर 1962 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में, इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92, वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक कौन हैं, तो एनसीईआरटी के निदेशक जो हैं ये हैं ऋषिकेश सेनापति। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1961 को। एनसीईआरटी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1961 में। और इसका जो फुल फॉर्म होता है एनसीईआरटी का, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आप लोग इसको देख लीजिए। और इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। और इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93, वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन हैं, तो आईसीसी के अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। और आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी स्थापना कब हुई थी आईसीसी की, तो ये हुई थी 15 जून 1909 में, 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये है दुबई यूएई में इसका मुख्यालय है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94, वर्तमान में आईसीसी के सीईओ कौन है, तो ये हैं मनु साहनी। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95, फीफा के अध्यक्ष कौन हैं, तो फीफा के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं जियानी इन्फेंटिनो। और फीफा की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 21 मई 1904 को, 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो ये है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन हैं, तो महानिदेशक WHO के हैं टेड्रोस एधानोम। और WHO का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी
7 अप्रैल 1948 को 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड इसका मुख्यालय है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव कौन हैं? तो यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। और यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं डेविड मालपास। और इसकी स्थापना कब हुई थी वर्ल्ड बैंक की? तो ये हुई थी 1944 में। 1944 में इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। इसका मुख्यालय है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं मातात्सुगु अस्कावा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो मुख्यालय है मॉड्यूलिंग सिटी मेट्रो मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो। और इसका जो स्थापना हुई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की, ये हुई थी 15 जुलाई 2014 को। 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है ये है शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। तो आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101, नालको के नए सीएमडी कौन हैं? तो नालको के नए सीएमडी जो हैं ये हैं श्रीधर पात्रा। इसकी जो स्थापना हुई थी नालको की, ये हुई थी 7 जनवरी 1981 में। 7 जनवरी 1981 में इसकी स्थापना हुई। और नालको का फुल फॉर्म होता है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। आप लोग इसको देख लीजिए। इसका जो मुख्यालय है ये है भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका मुख्यालय है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102, वर्तमान में FTII के अध्यक्ष कौन हैं? तो FTII के अध्यक्ष हैं शेखर कपूर। इनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है। तो आप इसको जरूर देखें, ठीक है। और FTII का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आप इसको देख लीजिए। और इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1960 में। इसका जो मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 104, टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारत के गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को बनाया गया। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? तो ये भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन बने, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के। और ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन बने, ठीक है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 106, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन हैं? तो ये हैं अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। अगला जो प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, भारत के उप सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? दत्ता पडसलकर। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।